नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ये रखा। सबसे पहले जो फूड होता है वो माउथ में एंटर करता है। माउथ में एंटर करने के बाद उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक्रेशन करती है ताकि जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है वो नरम बन जाए। ठीक है, उसको जो ये फूड पाइप होता है ओइसोफेगस जिसमें से वो एंटर करता है स्टोमक के अंदर, वो क्या है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये जो माउथ है, माउथ से फूड पार्टिकल गया तो आपका सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, सलाइवा मतलब कि जो लार होती है जो लार होती है उसका सीक्रेशन करती है, वो फूड मॉलिक्यूल्स को मुलायम बना देता है। ठीक है, इसमें से आसानी से जा सके। ठीक है, ओइसोफेगस में से आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी आपका जैसे कि स्टमक है, स्टमक के अंदर की जो वॉल होगी, ठीक है, ये म्यूकस की होगी। म्यूकस का मतलब होता है एक लेयर ऐसी होती है जो उसको डैमेज होने से या फिर जैसे कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है। ठीक है, सीक्रेशन होता है HCl का, तो HCl से क्या है हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो इसमें से फूड पार्टिकल ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में यहाँ पे फूड पार्टिकल गया, इसमें जाने के बाद क्या होता है, फूड पार्टिकल क्या आ जाता है कि HCl और आपके जो एंजाइम वगैरह होते हैं इसमें वर्क करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इसके बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं, इधर से जब ये जहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है, मतलब कि इसके एरिया के नीचे आती है। ठीक है, तो इसके पीछे जस्ट अबोव द स्टमक, इसके क्या कहते हैं, बिहाइंड द स्टमक देयर इज़ पैंक्रियाज प्रेजेंट। ठीक है, पैंक्रियाज क्या होती है, प्रेजेंट होती है किसके, स्टमक के पीछे की साइड। ठीक है, मैंने नीचे क्रिएट कर रखा है, इसको बना रखा है, तो ये नीचे नहीं है, ये पीछे की साइड होती है। ठीक है, पैंक्रियाज अपना पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, लीवर है, लीवर अपना गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकालता है। ठीक है, ये बाइल जूस यहाँ पर सीक्रेशन नहीं होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पर सीक्रेशन होता है किसका, बाइल जूस का। ये हमारे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर है, जो ये बड़ी वाली आपको विड्थ दिख रही है जिसकी ज़्यादा है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपका इसमें से फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ से एंटर करके यहाँ पर एनस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखें तो माउथ जो होता है सलाइवा निकालता है। सलाइवा कहाँ से निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है, जिसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन तब होता है जब सलाइवा निकलती है, अगर सलाइवा नहीं निकलेगी तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, सलाइवा से नेक्स्ट में जो फूड पार्टिकल जाता है वो कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में क्या, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर क्या क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस, ये आपके स्टमक के अंदर होते हैं। ठीक है, स्टमक के अंदर HCl जो होता है वो जो पेप्सिनोजन होता है, इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, क्या HCl काम करेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन जो होती है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब म्यूकस क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, वॉल जो होती है स्टमक के अंदर की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है, स्टमक की इंटरनल वॉल को। और इसके बाद आपका आता है लिवर। ठीक है, लिवर ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका आंतरिक जो अंग है। ठीक है, और
आउटर जो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है वो आपका क्या है, स्किन है, ठीक है। बाहर का जो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है और इंटरनल क्या है, लिवर है। लिवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन। ध्यान रखना, आपकी प्रोसेस पूछी जा सकती है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है फैट का, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है छोटे छोटे किसमें, पीसीज में, फूड बॉल, फैट बॉल्स में, ठीक है ना। ये फैट है, इस फैट को कन्वर्ट करता है, ठीक है, बाइल जूस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस यहाँ से निकलता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। बॉल टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये छोटी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है, बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आपका इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये कलर थोड़ा येलोविश होता है, ठीक है। इसका ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस आपका काम करता है ट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, फैट पे काम करेगा। एंजाइम निकालता है कौन सा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, ठीक है, और लाइपेज फैट मॉलिक्यूल्स पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज क्या करता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, ठीक है, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड इनको कन्वर्ट करता है, ठीक है। पैंक्रियाज क्या काम करता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में क्या एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, लाइपेज फैट पर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, ठीक है ना, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद का प्रोसेस है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि जो डाइजेशन है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, देख लेना, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। डिफाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफाइन करो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लंबाई कम से कम 6 मीटर होती है, ठीक है ना। ऐसा कि जैसे 2 मंजिल इमारत हो, इतनी लंबी होती है। लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो तो टूट ही जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसमें से धीरे धीरे निकलते रहते हैं, ठीक है ना, वो निकलते रहते हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर वाली, ठीक है, ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है। इसमें से फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे निकल के जाते हैं, ठीक है। इसमें फूड मॉलिक्यूल्स
निकल के जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल्स निकल के जाएंगे, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम लिख लो, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, फिंगर लाइक ऐसे निकली होती हैं। तो ये क्या होता है, आपकी वाइलाई कहलाती हैं, ठीक है ना, वाइलाई, VILLI, वाइलाई। तो ये स्ट्रक्चर क्या करती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होती है। ये जो फूड मॉलिक्यूल्स आता है इनके पास, ठीक है, इस फूड मॉलिक्यूल्स को जो भी आपका काम का फूड मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारा ये ब्लड सर्कुलेट होता रहता है इसके अंदर से, ऐसे ही सारे फूड मॉलिक्यूल्स को ये ऊपर नीचे क्या एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर जाते हैं फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। वाइलाई finger like projection which is connected to blood stream and absorption of small food molecules, ठीक है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद जो फूड होता है, जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जो बचते हैं जिसमें वाटर भी होता है, ठीक है, वाटर प्लस CO2 और वेस्ट होता है, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है, ठीक है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारा क्या है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। नीचे की साइड क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता बॉडी के अंदर, ये सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अगर कोई फूड मॉलिक्यूल्स इसमें चला जाए, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो बचता है वाटर, CO2 और सॉलिड वेस्ट पार्टिकल जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, ठीक है, यहाँ देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपका इसके बाद बचा हुआ जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उसमें से वाटर को अलग करता है, CO2 को अलग करता है और सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करता है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को अलग करने का काम करता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। फिर वो एनस के थ्रू जो भी है आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी का वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमें जो डाइजेशन होता है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। डाइजेशन जो होता है वो क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर, वाई डू डाइजेशन टेक प्लेस, वाई डज डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी, ठीक है। डाइजेशन हमारी बॉडी में क्यों होता है, क्यों, आप कहोगे कि ये एनर्जी के लिए होता है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रोसेस है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होती है ये डाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी का काम नहीं होता है, एनर्जी का काम रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो ये आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को ये, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और देख लें कि एपिग्लोटिस क्या होती है। एपिग्लोटिस एक जैसे कि मान लो हमारा पहला जो पाइप होता है माउथ के अंदर वो होता है विंड पाइप, ठीक है ना, विंड पाइप, हवा का पाइप जो होता है, जो हमारा जो गला होता है उसमें आगे की साइड क्या है, विंड पाइप होता है, ठीक है। और दूसरा जो पाइप होता है वो फूड पाइप होता है सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जब भी कोई फूड मॉलिक्यूल्स एंटर करता है तो ये क्या होता है, ये कवर हो जाता है, नीचे की साइड चला जाता है, ठीक है ना, ये नीचे की साइड, ताकि विंडो पाइप बंद हो जाए और इसमें फूड मॉलिक्यूल्स एंटर ना करें। तो एपिग्लोटिस का यही काम होता है, इसी वाले एरिया को एपिग्लोटिस कहते, ये वाला जो पार्ट है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इसको पूछ लिया जाता है, इसको गट भी कहते हैं, GUT गट, ठीक है ना, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है ना, कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और जहाँ पे डाइजेशन ख़त्म होके और जो सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है बॉडी का, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से ये फूड मॉलिक्यूल्स मतलब मूव करता है, ठीक है, वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसकी लेंथ होती है कम से कम 9 मीटर, ठीक है ना, 9 मीटर लंबी, ठीक है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इसकी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है 6 मीटर होती है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं स्मॉल, लार्ज, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है उसकी इनकी लेंथ हो गई 7.5, तो बाकी की क्या है 1.5, ठीक है। एपिग्लोटिस जो काम करता है ऐसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है ना, हमारे स्टोमक के जस्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, यहाँ से जब फूड आता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है हमारा स्टमक, ठीक है। तो और इसमें हमारा जो फूड होता है वो 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो एपिग्लोटिस होता है ये ओपन होता है, ठीक है, तो फूड मॉलिक्यूल्स क्या जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारा और स्टमक की जो शेप होती है, स्टमक की शेप जो होती है वो जे शेप होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है।